बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 21 दिसंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया और उसकी मां के हवाले से। जो दिन गुजरते जा रहे हैं, दानिया की मां इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दे रही है और उन इंटरव्यूज़ में ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि तकरीबन उसने तमाम हदें पार कर दी हैं। आज एक उसने इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि ज़ाहिरी बात है ज़ेब नहीं देती, या ज़ाहिर है जब इंसान कोई बात कर रहा होता है तो वो दरअसल अपने आप को खोल रहा होता है कि वो दरअसल क्या कुछ है। पैसों का भी जिक्र आ गया है। आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि पहले मैं वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि पहले तो जायदाद का मामला था, पैसों का जिक्र आ गया। अब एक और चीज़ कि डॉक्टर आमिर लियाकत की सिर्फ नाज़ेबा वीडियोज़ नहीं बनी, बल्कि उसने भी, मरहूम आमिर लियाकत साहब ने भी दानिया की भी कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई थी। ये बात भी सामने आ गई। ये मामला क्या है आगे चल के आपको बताता हूँ। साथ साथ नशे का और इससे बढ़कर गलीज़ हरकतों का ज़िक्र, और फिर ये कहना कि 40 करोड़ रुपए का मामला, ये सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू में बयान हुई हैं। मैं आपके सामने ज़रा उसको एक्सप्लेन करूँगा क्या कुछ कहा गया। बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही अजीब व गरीब बातें आज की गई। लेकिन उससे पहले एक चीज़ थोड़ी सी क्लियरेंस दे दूं आपको। आप मेरे टाइमलाइन पे देख के वो लोग देख सकते हैं जो मुझे देखते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जिन लोगों ने जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो जाके मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। दानिया जो है वो सैयद नहीं है। सबसे पहले जो ख़बर दी थी वो मैंने ही दी थी, और क्योंकि मैंने भावलपुर से पता किया, मेरा अपना ताल्लुक उन एरिया से है, तो पता किया, उन्होंने बताया कि डामर फैमिली से है। तो अगर मैं फ़्लो में कभी दानिया शाह कह जाता हूँ तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं कि वो सैयद नहीं है। आई नो वो सैयद नहीं है, और मुझे पता है कि उसका डामर फैमिली से ताल्लुक़ है, वो सैयद नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है फ़्लो में बाज़ दफ़ा बंदा, क्योंकि आमिर लियाकत का जिक्र होता है, फिर दानिया शाह, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इधर उधर दानिया शाह लिखते हैं, तो मैं इसलिए दानिया शाह कह देता हूँ, तो उसके लिए माज़रत। तो बहरहाल अब जी आपको थोड़ा सा इंटरव्यू जो है वो आपको बताता हूँ। इंटरव्यू तो बड़ा लंबा था जी, और उसमें जो है बड़ी एक लंबी, मैं खैर है आगे चल के थोड़ी सी उसकी तफसील आपको बता दूंगा कि जी सलमा बीबी है, ये जो दानिया की वालदा है, उसने इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि किस तरह उसकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया। थाना सदर की पुलिस आई, उन्होंने कोई और इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा आपके ख़िलाफ़ पड़ोसियों ने FIR शिकायत की है, इस वजह से हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। दानिया बड़े रफ़ कपड़ों में थी, रज़ाई में लेटी हुई थी, उसको गिरफ्तार। ये आप बातें तकरीबन सुन चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो ये बातें उसने की हैं, लेकिन वो कहती है कि जी ये बात उसने नहीं की है कि बेड पे सोई हुई थी, अचानक से दरवाज़ा खुला, पुलिस आई है, मेरे बेटे की बर्थडे थी, हम लोग गिफ्ट खरीदने गए, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो दुकानदार जो है उसने कहा कि खैर है आप लोग परफ्यूम ले जाएं, पैसे बाद में दे दीजिएगा। ये सारा मामला उसने बताया। फिर वो कहती है कि जी दो चीज़ें उसने इसमें भी नहीं बताई, वो आपके साथ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो बेटे की सालगिरह वाला, दूसरा परफ्यूम वाला मामला, तीसरा उसने कहा मेरी बेटी लेटी हुई थी, पुलिस आई, उन्होंने दानिया को दबोचा, मैंने छुड़ाने की कोशिश की, हमें मारा पीटा, सर पे पिस्टल के बट मारे, और जो है हमें ये बताया गया कि हमसायों से आपकी लड़ाई हुई है और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ शिकायत की है, तो इसलिए आपको थाना सदर चलना पड़ेगा। फिर एक चीज़ और उन्होंने नहीं बताई कि जी 9 से 10 बजे जलालपुर मोड़ है, ये जब आप लोधरा से टूवर्ड भावलपुर जाते हैं तो वहाँ पे जलालपुर मोड़ है, तो वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा दानिया को कहते हैं उन्होंने पुलिस वैन में बिठाए रखा। उसने वो नहीं पहने हुए थे, दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, चप्पल नहीं पहने थे, ठंड थी, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि ये उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर उसके बाद कराची ले गए, और ये सारा मामला, ये मैं आपको बड़ा खुलासा उसका बता दिया। अब मैं असल चीज़ पे आता हूँ जो उसने की। सबसे हैरान कुन, सबसे शर्मनाक और सबसे अफसोसनाक चीज़, अब आई डोंट नो, इसका अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मरहूम और अल्लाह ताला का आपस का मामला है, लेकिन इसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर आप ख़ुद गौर करिएगा कि किस तरह लोग किस हद तक चले जाते हैं। एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका किरदार क्या था, वो कैसा था, वो मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट हमें करना भी नहीं चाहिए और वैसे भी नहीं। लेकिन माँ कहती है ये ख़ातून कि मैं उसकी सास हूँ और उसकी माँ भी हूँ। जो मेरी बेटी है उसको तलाक़ नहीं हुई है, मेरी बेटी अभी भी उसकी बेवा है। ये सारी बातें ये एक तरफ कहती है, और हमारा उसके जायदाद और उन चीज़ों पे हक़ है, ये भी कहती है। और फिर ये बातें भी सुने जो वो कर रही है। कहती है कि जब उससे पूछा गया कि ये जो नाज़ेबा वीडियोज़ हैं ये क्या मामला, तो कहती है ये नाज़ेबा वीडियोज़ सिर्फ दानिया ने थोड़ी बनाई थी, ये दानिया ने अपने मोबाइल से बनाई थी, लेकिन मरहूम आमिर लियाकत ने अपने मोबाइल से दानिया की नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई थी, क्योंकि ये दोनों आप ये करते रहते थे।
दैट वाज रूटीन। ये आमिर साहब और जो अल्लाह मरहूम आमिर लियाकत और दानिया की आपस में रूटीन थी कि एक दूसरे की जो है वीडियोस बनाते थे। फिर आगे कहती हैं कि मुझे ये बातें मुनासिब नहीं लग रही करना, लेकिन फिर आगे जो बात करें वो इससे भी गैर मुनासिब है। आगे चल के कहती हैं कि आमिर नशे में जो है वो इंतहाई गलीज़ हरकतें करता था, ठीक है। और फिर कहती हैं इंतहाई गलीज़ हरकतें करवाता था दानिया से। अब मतलब इस पे वो ख़ुद ही एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो इससे जब पूछा गया कि आपने जब ये गलीज़ वीडियोस देखी, आपने ये वीडियोस जो देखी आपको भी बेटी ने भेजी, तो आपने इस पे क्या किया? तो कहती हैं कि जी मैंने वीडियो को देख कर कहा कि जो है मैं क्या कह सकती थी, नशे वाली वीडियोज़ हैं और मैं मतलब उस पर उसने बड़ा आया बैशा वाला जवाब दिया। फिर वो कहती है कि जी जब उससे पूछा गया कि ये वीडियोज़ जो आपकी बेटी ने बनाई हैं दानिया ने, ये इनकी ज़रूरत उसको क्यों पेश आई ये वाली वीडियोज़ बनाने की स्पेशली, तो कहती है कि क्योंकि वो मेरी बेटी पे जुल्म कर रहा था। जी जुल्म क्या कर रहा था? जुल्म ये कि जी हम लोग गरीब लोग थे और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमें ये ख़तरा था कि अगर वो कहीं हमारी बेटी को मार दे तो हम क्या कर सकते हैं। वो शख्स एक बुलेट प्रूफ कमरे में रहता था और जुल्म करता था मेरी बेटी के ऊपर। ना उसका वहाँ पे कोई माँ थी, ना बहन थी, ना रिश्तेदार था। जो कहता था मेरी बेटी वो करने पर मजबूर होती थी। फिर खातून कहती है जैसी गलाज़त कहता करने पर मेरी बेटी मजबूर थी और उसकी ज़िंदगी जो है उसको प्यारी थी, इसलिए उसने ये वीडियोस बनाई। अब आप जवाब आपने सुन लिया। दानिया ने वीडियोस क्यों बनाई? क्योंकि वो गलीज़ हरकतें करवाता था, सारा कुछ करता था, जुल्म करता था, नशा करता था। लेकिन फिर मेरी बेटी ने वीडियोस बना ली कि मेरे पास भी तो कोई प्रूफ हो कि वो क्या कुछ करता रहता है। ये वाला उसने जवाब दिया। आगे चल पर कहता है कि जी इस वीडियोस के बाद कहती है कि हमारी सुलह हो गई थी और जब पूछा गया कि और कितनी वीडियोज़ हैं तो कहती है और तो कोई वीडियोज़ नहीं थी, सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं। और जब उससे कहा गया कि आपकी बेटी तो इंटरव्यूज़ में कहती है कि मेरे पास और वीडियोज़ भी हैं, वो भी मैं मतलब वो कर लूँगी, पब्लिक कर दूँगी। क्योंकि ये जब मरहूम आमिर लियाकत अभी ज़िंदा थे और इनका आपस में मसला हुआ था, तो तब दानिया ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें उन्होंने कहा था, उसने कहा था कि जी वीडियोज़ हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ और वो ये है कि वो कहती है कि जी बुशरा जो साबिका वाइफ हैं डॉक्टर आमिर मरहूम आमिर लियाकत की, कि जी वो सारा कुछ जायदाद और पैसे के लिए कर रही है और वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है वो हिस्सेदार बने, क्योंकि मेरी बेटी बेवा है आमिर की, तो ज़ाहिर बात है उसका हक़ बनता है उसकी चीज़ों में, और असल मुद्दा ही यही है। और उसके बाद वो कहती है कि जी जिस दिन इमरान खान साहब से, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनसे मिलने के लिए जिस दिन, वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी डली थी, ये दोनों मिलने के लिए आए थे इमरान खान साहब से। तो कहती है कि जिस दिन ये मिलने आए थे उस दिन आमिर लियाकत ने अपने कमरे में 40 करोड़ रुपए रखे थे। जो 40 करोड़ रुपए यकीनी तौर पर, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो बीच में मामला हुआ रिजीम चेंज वाला और इसके ऊपर जो पैसे दिए गए थे MNAs को और जो कुछ भी हुआ, कि जी 40 करोड़ रुपए आमिर को मिले, ये जो है, और उसने अपने कमरे में रखे हुए थे। और उसके बाद जो है वो इमरान खान को मिलने गए और ये सारा मामला हुआ। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा वो ये कि जी वो कहती है कि जी मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था आमिर, और साथ साथ उससे गलीज़ काम भी करवाता था। ये अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये जो है आमिर का, अल्लाह का मामला है और इन लोगों का मामला है कि ये किस तरह। और दूसरा जो है साथ साथ ये कहती है कि जी FIA जो इंचार्ज खातून थी, ये गलत कहा जा रहा है हमारे हवाले से कि हम FIA में पेश नहीं हुए। उन्होंने मुझे जब भी कॉल की तो मैं तब जो है उनको जवाब भी देती थी, और फिर मैंने 2 दफ़ा उन्हें ये भी बताया कि दानिया बीमार है और कराची में उसकी जान को ख़तरा है, हमें आप उधर ना बुलाएं, हम सारे प्रूफ आपको जो है वाया TCS भिजवा देते हैं। तो कहती है कि हमने वो सारे भेजे भी और FIA वाले मुतमईन भी थे, लेकिन बाद में फिर बुशरा इकबाल के प्रेशर में आकर, और ये सारे मामला, कहती है कि मुझे FIA वालों ने ये भी कहा कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है ऊपर से, तो उनके प्रेशर में आकर मेरी बेटी को गिरफ़्तार किया गया और मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। बहुत हैरान कुन बातें। मतलब मैं आपको कहूँ कि जूँ ये दिन गुज़रते जा रहे हैं, जूँ ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है और ये ख़ातून जिस तरह की बातें करती जा रही है, अल्लाह रहम करे, एक मरहूम शख्स के बारे में, मेरी तो समझ से बालातर है। और इसमें अब FIA इन्वेस्टिगेट करेगी होपफुली, क्योंकि मेरा ख्याल कल ही डेट है, तो
कल जब FIA आएगी वो अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे, अदालत में बताएंगे कि क्या कुछ हुआ और इस बीबी ने क्या क्या जो है कबूल किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कभी किसी पे डालने की कोशिश, कभी किसी पे डालने की कोशिश, कभी किसी पे डालने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये मामला असल में क्या निकलता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल ये कोई डेवलपमेंट्स थी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के केस को लेकर, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।